उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। वीडियो साहब, ये गाँव के खंड विकास अधिकारी जो कार्यालय से दवाई वितरण हुआ है कि ये सब ग्राम सभा में हो चुका है या मतलब कुछ रह चुके हैं? ऐसा है, हमको मेडिकल किट के लिए दवाई मिली थी। जो लोग कोविड के लक्षण जिनमें पाए जाएंगे उनके लिए किट बनाने थे। प्रत्येक ग्राम सभा को 20-20 किट दिए जाने थे। तो हमने वो 20-20 किट 87 ग्राम सभाओं में बांट दिए हैं और प्रधानों के हैंड ओवर किए हैं। और उन लोगों को बताया गया है कि जो भी ये लक्षण पाए जाएंगे जिनमें भी उन लोगों को वो दवा की किट दे दिए जाएँ और बाकी ग्राम सभा में स्टॉक में रहेगा। इसके अलावा एवरमेक्टिन की गोलियां हमारे यहाँ पे आई थी। हमारी डिमांड 1,53,700 की थी। सारी दवाई हमको मिल गई हैं और हमने सारी दवाइयाँ आंगनबाड़ियों के माध्यम से गांव पंचायतों में भेज दी हैं। वो लगभग बट गई हैं सारी दवाइयाँ। प्रवासी इस बीच में कई लोग आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत हमने रिजर्व रखी हैं और जो भी लोग आएंगे जिनको गोली नहीं मिल पाई होगी उनको दी जाएंगी। ये 10 साल से 15 साल वालों को 3-3 गोलियाँ हैं प्रत्येक दिन के लिए और 15 से ऊपर वालों के लिए 6 गोलियाँ हैं, 3 दिन की खानी है। इसमें 110 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे हैं पूरे ब्लॉक में और सभी आंगनबाड़ियों को ये दवा दे दी गई है। उनकी दैनिक रिपोर्ट दी जा रही है, कितना वितरण हो गया, कितना कहाँ कमी पड़ रही है, क्योंकि बीच में प्रवासी लोग आ जा रहे हैं गाँव में। तो जितनी दवाइयों की डिमांड हम लोगों ने दी थी उससे कुछ बढ़ जा रही हैं, तो हम उसी हिसाब से जहाँ बच रहे हैं उनको दे दे रहे हैं। ये आपस में ये हो जा रहा है। जो हमको दवाई आपको कहाँ से उपलब्ध हुई? ये पौड़ी ब्लॉक के जो बीडीओ साहब हैं उनको नोडल बनाया गया है और ये सारी दवाइयाँ वहाँ से वितरण हो रही हैं और इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। वहीं से ये दवाइयाँ हमको आवंटित हो रही हैं और हम लोग वहीं से प्राप्त कर रहे हैं दवाइयाँ और रिपोर्ट भी उन्हीं को भेज रहे हैं। इसमें जो है हमारी 2274 10 से 15 साल उम्र के बच्चों की संख्या थी और 15 से ऊपर के जिनको दवा दी जानी थी आइवरमेक्टिन की 22,370 लोग थे। लेकिन इस बीच में कुछ लोग जो बाहर से आए उसके कारण हमारी संख्या बढ़ गई है। तो जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं वो 2439 हो गए और 15 साल से ऊपर के 22,932 लोग कुल हैं गाँव में वर्तमान में। तो हमने सभी लोगों को दवाई दे दी है और जो हमारा लक्ष्य था हमने उससे ज़्यादा करीब 102% दवाई का वितरण किया है कल तक। और अगर अभी मेडिकल किट और मिलेंगे, 30 मेडिकल और मिलने के लिए जिला प्रशासन ने बताया है। तो जैसे ही वो दवाई वहाँ जिले में उपलब्ध हो जाएगी हम लोग लाएंगे और उनको फिर गांव में बांटेंगे। इसके अलावा हम लोग गांव पंचायतों के माध्यम से गांव में सैनिटाइज की व्यवस्था करवा रहे हैं। सैनिटाइज की व्यवस्था करवाई गई है, मास्क दिए गए हैं सभी लोगों को, हैंड सैनिटाइजर दिए गए हैं। गाँव में सफाई के लिए दवाई छिड़काव का काम किया जा रहा है। गांव में कोविड नियंत्रण समितियां बनी हुई हैं प्रत्येक गांव पंचायत में जो इस काम को देखेंगी और इसकी सूचनाएं देते रहेंगे कहीं पे अगर कोई दिक्कत आती है। चलिए, समिति की बात है तो पूरी ग्राम सभा में समिति बन चुकी है जी, सभी जगह बन गई। लेकिन कई जगह से बात है कि लोगों को पता ही नहीं कि समिति कैसे ग्राम सभा बनी। समिति में 9 लोग हैं, उसमें प्रधान जी उसके अध्यक्ष हैं, हमारे फील्ड के कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी, आशा, ग्राम प्रहरी, ये सारे लोग उसमें जोड़े गए हैं। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग हैं और इनको समिति में रखा गया है। और ये लोग गांव में जितनी भी वो होंगी इस कोविड-19 में जो भी बातें आएंगी, गांव में कोई बीमार लोग आ रहे हैं, उसमें साफ सफाई करवानी है, कहाँ किसको दवाई दी जानी है, वो सारी लोग वो रिपोर्ट हमको करेंगे और उस पर उसी हिसाब से कार्रवाई होती रहेंगी। और इनके लिए कहा गया है कि प्रत्येक सप्ताह ये बैठक करें, प्रत्येक सप्ताह मीटिंग करें और उस मीटिंग का जो भी उस मीटिंग में कार्रवाई होती है उसकी कॉपी यहाँ भेजें, ब्लॉक में भेजें और जिले में भेजें, ये बताया गया है। समितियाँ हमारे यहाँ सब जगह बन गई हैं। तो वीडियो से एक सवाल में मनरेगा कर्मचारी हड़ताल में है लेकिन सरकार से उनकी बातचीत नहीं हो पाई, मतलब आप विफल से समझो, तो आप ये मनरेगा कार्यक्रम किस प्रकार चलेगा? मनरेगा में अभी तक तो हम लोगों ने अपने जो फील्ड के कर्मचारी ग्राम के अधिकारी हैं उनके माध्यम से डिमांड कार्य की मंगवा रहे हैं। जो हमारे जेई ब्लॉक में परमानेंट जेई हैं, RWD और लघु सिंचाई के, उनके माध्यम से एस्टिमेट बनवा रहे हैं और हमारे ABDO वो DPO का काम देख रहे हैं। स्वान में जो इंजीनियर स्वान में हैं उनसे हम कंप्यूटर का काम ले रहे हैं। अभी उतनी गति तो नहीं मिल पाई लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस काम को हम इसमें तेज़ी लाएं। और क्योंकि 29 तारीख तक इन लोगों का ज्वाइनिंग करने के लिए इनको समय दिया गया था
किसी ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है। और कल फिर एक हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इनका अंतिम वो दे दें कि अगर इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो अंतिम रिपोर्ट दे दें। हमने वो रिपोर्ट दे दी है और उनको अलग करने की बात आई है कि इन लोगों को इनकी सेवा समाप्त करके संभवतः जल्दी ही इनकी जगह नए अपॉइंटमेंट हो जाएंगी, ताकि हम लोगों को काम करने में सहूलियत होगी। और लोगों की डिमांड भी है। मनरेगा जो है एक पूरा देशव्यापी कार्यक्रम है। गरीब लोगों के लिए इसमें रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। उनको व्यक्तिगत जैसे कोई काम आजीविका के काम करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बड़ी सहायता इसमें मिल रही है। तो इससे काम में थोड़ी सी रुकावट तो आई है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं जल्दी हम इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की संभाल लियावा ए जवा